मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल। इसके पहले एपिसोड में जब बुध के उदय होने की चर्चा हम कर रहे थे तो हमने बताया था कि शुक्र के भी अस्त होने की सूचना प्राप्त हो गई है। शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, इस पर हम एक एपिसोड बनाएंगे और आप लोगों को इसे प्रस्तुत करेंगे कि शुक्र अस्त होने से क्या फल क्या परिणाम आते हैं। चूँकि शुक्र को दैत्यों का गुरु अवश्य कहा गया है, किंतु ये शुभ ग्रहों में एक हैं। शुक्र सुख के कारक, सौंदर्य के कारक, सौंदर्य सामग्रियों के निर्माण के व्यवसाय के कारक, उस व्यवसाय के उन्नति के कारक, औरतों स्त्रियों के उन्नति के कारक ग्रह हैं। जब ये ग्रह उदित अवस्था में रहते हैं, बली अवस्था में रहते हैं, तो सरकार, समाज, परिवार इनके अंतर्गत इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं। जब यह ग्रह अस्त होता है तो ये सारे कार्य, महिलाओं के उत्थान में बाधा, कॉस्मेटिक श्रृंगार सामग्रियों के उत्पादक कंपनियों को मुनाफा में कमी, सौंदर्य प्रेमी जनों, कलाकार, नेता, अभिनेता इत्यादि को परेशानी उठानी पड़ती है। शुक्र अग्निकोण के अधिपति हैं। जब अस्त होते हैं तो मतलब समझ लीजिए कि चूल्हे की आग बुझ गई। शुक्र 31 मई 2020 को संध्या समय में अस्त होंगे और यह 10 दिनों के लिए अस्त होकर 9 जून 2020 को पुनः संध्या समय में उदित हो जाएंगे। शुक्र जब अस्त होते हैं तो विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। विवाह के लग्न के कारक शुक्र और बृहस्पति को माना गया है। इन दोनों ग्रहों में अगर कोई भी एक ग्रह अस्त हो जाता है तो ये शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब शुक्र अस्त होने के 3 दिन पहले वृद्धा अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिसे शुक्र वर्धक्यारंभ कहा गया है। शुक्र वर्धक्यारंभ 28 मई 2020 को हो रहा है, जिस दिन प्रातः काल में गुरु पुष्य सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग है। संध्या समय में गुरु वृद्धत्व के तरफ अग्रसर होंगे। ये 3 दिनों तक वृद्धत्व अवस्था में रहकर अस्त हो जाते हैं। पुनः जब इनका उदय होता है तो ये बाल्य अवस्था में रहकर और तब अपने प्रभाव में आते हैं। तो शुक्र का उदय 9 जून 2020 मंगलवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संध्या समय में हो रहा है और ये षष्ठी तिथि, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि गुरुवार को ये पूर्णतः बालत्व दोष से निवृत्त होकर उदित अवस्था में आ जाएंगे। तो शुक्र सुख के कारक हैं, अस्त से उदित हो रहे हैं। जब कोई आदमी सोया हुआ रहता है, अस्त मतलब सो जाना, और सो करके उठता है तो हड़बड़ी में रहता है। उसे लगता है कि मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी, मेरी ट्रेन छूट गई, मेरी ड्यूटी छूट गई, तो हड़बड़ा के तेजी में जाता है और तेजी में जाने का परिणाम नुकसानदायक होता है। वैसे ही शुक्र ग्रह जब अस्त से उदित होंगे 11 जून 2020 को, जब ये बाल्य अवस्था से निवृत्त होंगे, उसके बाद शुक्र का उदित होना तमाम आपदाओं को सूचना दे रही है, आपदाओं को बुला रही है। ये शुक्र के आवेग में आने के परिणाम होंगे। प्राकृतिक विप्लव, अधिकतम वर्षा, भूकंप, और ये घटनाएं भी कहाँ होंगी? चूंकि शुक्र को बीज कहा गया है, मंगल रेत होता है, रेत में बीज डालना। रेत मतलब पहाड़ी, पथरीली भूमि, पर्वतीय क्षेत्रों में
शुक्र के अस्त से उदय होने पर भूकंप आदि उत्पात, प्राकृतिक आपदाएं, घटनाएं, विप्लव, विस्फोट इत्यादि होने लगेंगे। ये सौंदर्य के कारक हैं। सौंदर्य को हड़बड़ी स्थिति में, अकबकाए हुए अवस्था में बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे। जब इनके शून्य के आगे के अंश के तरफ इनका विकास होगा तो ये अवस्थाएं रुकेंगी, लेकिन 11 जून से 21 जून के भीतर ये सारी आपदाएं, विप्लव, भूकंप, विस्फोट, अधिक वर्षा, जनधन की क्षति, अंतरकलह, किंतु महिलाओं के उत्थान के लिए नए नियम और कानून जरूर बनवाएंगे। तो जब कोई ग्रह विप्लव करने की स्थिति में होता है, विप्लव करने की व्यवस्था बनाता है, तो हमारा धर्म है क्रुद्ध को मनाने के लिए उसे नमन करना, उसे निवेदन करना। तो शुक्र के उदय से एक दिन पहले 10 जून के आसपास अगर सभी लोग, 12 राशि के लोग शुक्र के मंत्रों का जप करें, शुक्र के दान पदार्थों का दान करें, तो शुक्र के आवेश में कमी आएगी और जनधन की कम हानि होगी, कम क्षति होगी। इसके आगे वाले एपिसोड में, इसके बाद वाले एपिसोड में हम बताएंगे कि 12 राशियों पर शुक्र के उदय होने का परिणाम क्या होगा, कौन सी राशियां लाभान्वित होंगी और किन राशियों को नुकसान होगा। तब तक के लिए लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। एकांत में रहना मरने से अच्छा है, इसलिए आप अपने घरों में रहें, सरकारी नियमों का पालन करें। मित्रों, हमारे यहाँ कुंडली निर्माण, कुंडली का फलादेश और वास्तु विजिट किया जाता है। वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े अनुष्ठान और यज्ञ करवाए जाते हैं। जिनकी किसी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से हमें संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवा सकते हैं। धन्यवाद।